Hello everyone. So welcome to the second topic of Daily Scan, and this is about the death sentence which have been awarded to the Indian Navy ex-veterans जिन्हें कतर ने ये डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया है. So we'll study more in depth about this topic. ये इंडियन एक्सप्रेस का एक टॉपिक था, जैसा आर्टिकल था, उसके बारे में अपन बात करेंगे. यदि अपन सिलेबस देखें तो ये GS2 का जो IR सिलेबस है उसके अंदर आता है. यहाँ पर इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज की बात करी जा रही है. ठीक है, और इसमें खासकर एक ब्लॉक आता है गल्फ, या जैसे अपन मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं, या अरब. इन सारे एज अ ब्लॉक के साथ भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है. यहां पर अपन सबसे पहले कतर के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो हुआ क्या है उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, एंड देन विल गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द इंडो कतर रिलेशनशिप. तो सबसे पहले ये एक कंपनी थी दहरा ग्लोबल. इस कंपनी में क्या हुआ था, व्हाट इज दिस कंपनी, ये बेसिकली कुछ सर्विस प्रोवाइड करती थी दैट वाज रिलेटेड टू द मिलिट्री. तो मिलिट्री रिलेटेड सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है. ठीक है, अब इनका मेजर काम था कि एक जो स्मॉल स्टेल्थ सबमरीन थी उसे ये कतर को प्रोवाइड करी थी. दैट वाज एन इटालियन सबमरीन, कतर के को प्रोवाइड करी थी. दिस इज द सिंपल केस. अब इसमें जो भी इंडियंस इन्वॉल्व हैं सब के सब एक्स नेवी मैन हैं, और इनके ऊपर चार्जेस क्या लगे हैं, एस्पियोनेज का या स्पाइंग फॉर इजराइल, ये मेजर चार्ज है. हालांकि इन द ऑफिशियल रिपोर्ट दैट वाज गिवन बाय द कतर इस डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज नहीं किया गया है. ये फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा है कि दिस इज अ चार्जेस जिसकी वजह से इनको अरेस्ट किया जा रहा है. ठीक है, अब यदि ये मुद्दा अपन समझें तो एक बेसिक चीजें समझते हैं कि सबसे पहले इंडिया कतर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. इन द पास्ट यहां तक कि यदि आपको पता होगा 2017-18 के बाद सऊदी ने बहुत सारी डिमांड्स रखी थी कतर के अगेंस्ट, और इंटायर जीसीसी ने इसको ब्लॉक कर दिया था. एक ब्लॉकेड इंपोज कर दिया था कतर में. बहुत सारी डिमांड थी, एक जैसे थी कि अल जजीरा को टोन डाउन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा. कुछ टेररिस्ट रिलेटेड डिमांड थी कि कतर हैज बीन मूविंग ऑन द साइड ऑफ टेररिस्ट एंड एक्सप्लॉइटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द जीसीसी. ऐसी कुछ डिमांड्स थी. इस वजह से क्या हुआ था कि ब्लॉकेड इंपोज किया था. जब ये ब्लॉकेड इंपोज हुआ था उस समय भी इंडिया ने एक रिलेशनशिप मेंटेन किया कतर के साथ, और ये अपने आप में दिखाता है कि इंडिया कतर के रिलेशनशिप कितने ज्यादा स्ट्रांग है. ठीक है, अब एक और शॉकिंग बात यह है कि यदि आप गल्फ कंट्रीज को देखोगे, खासकर यदि आप दो मेजर पर्शियन गल्फ कंट्रीज को देखोगे, तो एक मैं आपको दूंगा एग्जांपल ईरान, और एक दूंगा सऊदी. नाउ दीस आर टू एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स कंट्री. इन दोनों कंट्रीज में कैपिटल पनिशमेंट देना आम बात है. उसके कंपेयर में कतर जो है काफी प्रोग्रेसिव कंट्री है. इट इज वन ऑफ द कंट्री जहां पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो इस वजह से यहां पर डेथ पेनल्टी बहुत कम दी जाती है. इट इज वन ऑफ द प्रोग्रेसिव कंट्रीज. ठीक है, ये मुद्दा है. तो काफी शॉकिंग न्यूज लगी दो मेजर फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि एक, इंडिया के साथ कतर के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है ट्रेडिशनली. नाउ दिस रिलेशनशिप इज मेजरली बेस्ड ऑन इंपोर्ट, अपन बात करेंगे इसकी भी. और दूसरी चीज जो अपन इसी में है वो है डायस्पोरा. एक सिग्निफिकेंट अमाउंट क्लोज टू 25% ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो कतर की इंडियन हैं. इनफैक्ट 7 लाख क्लोज टू पॉपुलेशन जो है इंडिया की है. सेकेंड चीज जो मैंने आपको बताया कि वो है इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर, और जिसकी वजह से जो डायस्पोरा है उनका प्रेजेंस बहुत सिग्निफिकेंट है. अब नॉर्मली जैसे हुआ है, इंडियन डायस्पोरा जहां पर भी गया है अच्छी पोजीशन में पहुंचा है. हालांकि गल्फ में मेजरली ये स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन बूम के बाद, जब 1970s में जब तेल और गैस निकला, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन बूम आया तो मेजॉरिटी जो गए इसी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के तौर पर गए. हालांकि बाद में इन्होंने कतर में बहुत हाई पोजीशन अटेन कर ली है, एंड दे आर कंसिडर्ड एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स. इसलिए इनको रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है. ठीक है, अब यदि अपन इस सिचुएशन में देखें, जैसे यदि आपको पता होगा ऐसा ही एक केस पाकिस्तान के साथ हुआ था, कुलभूषण जाधव, जो अभी भी चल रहा है केस. इसके खिलाफ वर्डिक्ट भी आई है आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में. तो इंडिया पाकिस्तान के साथ ऐसे ही ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है. ठीक है,
कुछ ऐसा ही कुलभूषण जाधव सर को भी डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा रेयर है, होते रहते हैं, बट फिर भी नेवी पर्सन्स को नॉर्मली नहीं दिया जाता है, वेटरन्स पर्सन को, क्योंकि काफी रिस्पेक्टेड लोग रहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली इंडिया हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहेगा। सबसे पहले क्या ऑप्शन है? लीगल प्रोसेस। लीगल प्रोसेस क्या होता है? इंडिया में जैसे अपन समझे सबऑर्डिनेट जुडिशरी रहती है। इस केस में प्रॉब्लम आई, मेरे को इसमें इस वर्डिक्ट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा। हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। दिस इज द ऑर्डर। बिल्कुल वैसे ही वहां पर भी अपील का एक मैकेनिज्म है। और ऐसा ही कुछ यदि आपको पता होगा, इस केस में हुआ था इटली में। यहां पर बेसिकली एक्चुअली दो लटोरी एंड गिरोन, ये दो इटालियन शिप पर्सन थे जो कि इस शिप में थे, जिन्होंने केरला के कोस्ट के बाहर कुछ इंडियन फिशरमैन को पायरेट समझकर शूट कर दिया था। तो इस केस में इंडिया ने अरेस्ट कर लिया था। तो इटली ने यही प्रोसेस को, लीगल प्रोसेस को यूज करके हायर जुडिशरी में अपील करके अभी राइट नाउ इन फेवर ऑफ इटली ये जजमेंट आया है। अब ऐसा ही कुछ इंडिया भी कर सकती है, नंबर 1 ऑप्शन। सेकेंड चीज है मर्सी पिटिशन। मर्सी पिटिशन जैसे कि इंडिया में किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ कतर का जो अमीर है उसके पास अपील कर सकते हैं। और नॉर्मली ये जो अभी होली मंथ्स रहते हैं, इन मंथ्स में ये पार्डन करता है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। थर्ड थिंग, इंडिया हैज डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, एक्सप्लॉइट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायस्पोरा जो है उसको यूज कर सकता है, अपने डिप्लोमेटिक कनेक्शंस को यूज कर सकता है, ठीक है, इन सारे बेसिस में। या रिसेंटली कतर इज एन अलाई ऑफ यूएस, तो क्या इंडिया यूएस के रिलेशंस को लेवरेज करके कन्विंस कर सकता है कतर को? बिल्कुल ट्राई कर सकता है। तो मिक्स ऑफ द अप्रोच आई थिंक वुड बी फॉलोड टू गेट इनटू अ पॉजिटिव रिप्लाई, ताकि डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट ना हो पाए। अब यदि अपन देखें कि नॉर्मली होता क्या है, कोई भी कंट्री के बीच में यदि अच्छे टर्म्स रहते हैं तो इस तरीके का सेंटेंस नहीं दिया जाता। तो एनालिस्ट मान रहे हैं इफ द डेथ सेंटेंस इज कैरिड ऑन, इट कुड एंडेंजर द वेरी फैब्रिक ऑफ इंडिया कतर रिलेशनशिप। हो सकता है इट में डेफिनेटली इट विल नॉट बी टू द लाइकिंग ऑफ कतर एंड इंडिया, इंडिया के लाइकिंग पे नहीं होगा, बट हो सकता है इंडिया वुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली। अभी अपन भी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसी तौर पर हो सकता है। अब यदि अपन बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी टाइज देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक टाइज। इकोनॉमिक टाइज क्लोज टू 18 बिलियन का ट्रेड है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट है वो एलएनजी का है, जो इंडिया में है क्लोज टू 50% एलएनजी रिक्वायरमेंट जो है यहीं से फुलफिल होती है कतर से। एक और बात यदि अपन समझेंगे तो किसी भी गल्फ कंट्री, चाहे वो सऊदी हो, ईरान हो, इराक हो, कोई भी है, तो जो इंपोर्ट रहता है हमेशा एक्सपोर्ट से बड़ा है। ऐसा क्यों है इंडिया के केस में? क्योंकि हम इनसे ऑयल गैस इंपोर्ट करते हैं, इस वजह से इनके साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट रहेगा इट विल ऑलवेज बी इन फेवर ऑफ कतर इन द, ठीक है, ये ऑब्वियसली बात है, अंडरस्टूड है। एलएनजी इंपोर्ट्स में बता दिया। दूसरी बात है, यदि आप मिडिल ईस्ट पॉलिसी पढ़ोगे इंडिया की, तो एक इंपॉर्टेंट पिलर हर एक कंट्री के साथ, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो इजराइल हो, ठीक है, चाहे वो इराक हो, डिफेंस कॉपरेशन एक नया एजेंडा आया है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर भी डिफेंस कॉपरेशन था। डिफेंस कॉपरेशन में क्या क्या करते हैं? एक होता है म्यूचुअल जॉइंट एक्सरसाइजेस, ठीक है, को प्रोडक्शन, और यदि अपन बात करें इसी में आता है खादर, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। इस तरीके की एक्टिविटीज जो है डिफेंस कॉपरेशन में आ जाएगा। डायस्पोरा की अपन बात की है, 25% पॉपुलेशन जो है यहाँ की ओरिजिन है, और अपन कंटिन्यूड एंगेजमेंट मेंटेन कर रहे हैं। अब इस इशू को यदि अपन समझते हैं तो बहुत चैलेंजिंग टास्क रहने वाला है। तो यदि अब अपन मिडिल ईस्ट को देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में क्या होता है, बहुत एक्सटेंट तक पोलराइजेशन है। एक मेजर पोलराइजेशन जो है वो है ईरान वर्सेस सऊदी के बीच में। दिस इज वन मेजर, ये है सुन्नी डोमिनेटेड स्टेट, एंड दिस इज
Shia dominated state. This is the first kind of rivalry that we are seeing. Second type of rivalry यदि अपन देखेंगे तो ये है इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड के बीच में. अब इसी में एक नया वॉर चल रहा है इजराइल वर्सेस हमास के बीच में. तो किस एक्सटेंट तक का पोलराइजेशन है आप ये समझ रहे हो, और इसी वजह से मिडिल ईस्ट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लमैटिक रीजन. ऐसे पोलराइज्ड वर्ल्ड में कोई भी सॉल्यूशन निकालना एक चैलेंज होगा, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. और दूसरी बात, जो स्पाइंग चार्ज होता है वो खुद में एक बहुत सिग्निफिकेंट चार्ज होता है, इसलिए भी प्रॉब्लमैटिक है. ओके, नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत बार टर्म आ रहा है, सो बहुत कंफ्यूजिंग है ये चीजें. तो आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू 3 टर्म्स, मिडिल ईस्ट, गल्फ एंड अरब. अब ये 3 टर्म हैं जो बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं, एंड इवन बुक्स समटाइम्स मेंशन देम इंटरएक्सचेंजेबली. तो दिस इज व्हाट इज मिडिल ईस्ट. कैन यू सी मिडिल ईस्ट? अब मिडिल ईस्ट यदि आप समझोगे तो इसे कॉइन किया था यूरोप में, यूरोपियंस ने या वेस्टर्नर्स ने. अब यदि आप ये यूरोपियन लोकेशन के, यूरोप के कंटेक्स्ट में देखोगे तो दिस इज यूरोप. ठीक है, ये वाला ऊपर नॉर्थ में यूरोप आ गया. यूरोपियंस के ईस्ट में एक एरिया पड़ा, ठीक है, ईस्ट में पड़ा, बट नॉट फार ईस्ट. फार ईस्ट वुड बी द एरियाज ऑफ ईस्ट एशिया. बट यहां पर आप देख रहे हो मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न कोस्ट में और ईस्ट ऑफ यूरोप एक रीजन पड़ा. सो कैन यू सी दैट दिस विल इंक्लूड नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, दैट इज साउथ ऑफ मेडिटेरेनियन सी. दिस विल इंक्लूड टर्की इन द नॉर्थ टू साउथ ऑफ, ये यहां पे कॉन्टिनेंट्स आ जाएगा, पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला आएगा, एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया के ईस्ट में. तो दिस इंटायर रीजन को बोला गया है मिडिल ईस्ट. इसलिए बोला गया क्योंकि ये यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन किया गया है इसे. ठीक है, तो इट इज अ वेस्टर्न कॉइंड टर्म. अब नेक्स्ट एक आता है गल्फ कंट्री. अब ये है गल्फ. अब एक्चुअली ये गल्फ बोला जा रहा है, गल्फ इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, एक जोग्राफिकल गल्फ है और एक है पॉलिटिकल. दो कंटेक्स्ट में बोला जाता है. व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट जोग्राफिकल तो इसे बोला जाता है पर्शियन गल्फ के रिस्पेक्ट में. तो कैन यू सी, ये ईरान है, ईरान से जो सराउंडिंग जो ये गल्फ है, दिस इज द पर्शियन गल्फ. ओके, दिस पोर्शन इज द पर्शियन गल्फ. दिस इज द पर्शियन गल्फ. अब पर्शियन गल्फ के सराउंडिंग जो कंट्रीज है वो सारी की सारी गल्फ कंट्रीज बन जाती हैं. तो दिस इज द ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट. हालांकि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोला जाता है गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज. तो यदि इसको अपन देखें तो इस पोर्शन में से आप ईरान को और इराक को हटा दीजिए, तो जो कंट्रीज बनती हैं दैट इज सऊदी, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई एंड ओमान. दिस 6 कंट्रीज फॉर्म्ड एक ऐसा इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप बनाया इन्होंने 1980s में. इसी को बोला जाता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है रीजनल ग्रुपिंग्स में, खासकर प्री के टर्म्स में ये सिलेबस में इंपॉर्टेंट हो जाता है. गल्फ काउंसिल की मीटिंग कहाँ हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सम ऑफ दीस एजेंडास पीटी पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नाउ दिस इज अरब कंट्रीज. अब अरब कंट्रीज एक बहुत ही लूजली डिफाइंड है. ये सारे के सारे वो कंट्रीज हैं जहां पर अरेबिक लैंग्वेज यूज की जाती है और हिस्ट्री के बेसिस में जहां पर अरेबिक कल्चर है. सो लैंग्वेज एंड कल्चर, ये दोनों के बेसिस में इसको डिफाइन किया गया है. आई थिंक दिस इज द टर्म क्लियर. अब इसी से, बिकॉज बार बार गल्फ आया है और बार बार एक और इससे रिलेटेड टर्म है स्ट्रेट, तो मैं ये दोनों के बीच का डिफरेंस बता दे रहा हूं. नाउ कैन यू सी दैट दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको. दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको. अब यहां पर आप देखो, इस साइड अटलांटिक ओशन लाई करता है. अटलांटिक ओशन ऐसा नहीं लग रहा कि लैंड के एरिया में एनगल्फ हो गया है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है गल्फ. ठीक है, और जबकि यदि आप स्ट्रेट देखोगे तो स्ट्रेट होता है दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाला नैरो पाथ, दैट इज नोन एज स्ट्रेट. ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द, दिस वाज अबाउट द कतर डिस्प्यूट एंड रिलेटेड टर्म्स जो हैं. अब एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड. अब देखो, ये जो स्ट्रेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है. तो ये सारे के सारे स्ट्रेट्स जो हैं, बाबेल मंडेब, मलक्का स्ट्रेट, सुंदा स्ट्रेट, युकाटन पेनिनसुला एंड बॉस्फोरस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है. इसको मैच कर लीजिएगा, पॉज करके इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है, एंड आई थिंक दैट्स इट. तो इफ यू जस्ट सी दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाबेल मंडप पर्शियन गल्फ में, कैन यू सी इट इज कनेक्टिंग रेड सी विद गल्फ ऑफ एडन.
ठीक है। ऐसा ही सुंदा स्ट्रेट देख लीजिएगा, बॉस्फोरस स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में यूकाटन चैनल मिलेगा, ये दोनों को कनेक्ट करने वाला, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स भी आपको मिलते रहते हैं, जैसे मलक्का स्ट्रेट से आता है एक मलक्का डिलेमा, इस तरीके के टर्म्स आपको पेपर में बहुत मिलते रहेंगे। ये पेपर को देख लीजिएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, दिस इज इनफ फॉर नाउ। ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।